कोई सपना ऐसा नहीं है एमआईएम का जो साकार नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जरूर महापौर हमारा होगा यहाँ। बहुत बड़ी ये एमआईएम उरूज पे जो आई, एमआईएम को जो लोगों ने पसंद किया, उसकी जिम्मेदार एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना ही है। इतने सालों से जो शिवसेना को जो है चिल्लाते आ रहे थे, बुरा भला बोलते आ रहे थे, आज ये उनके साथ बगल में जाके बैठ गए। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। आज जो हमारा एक पहला एपिसोड है, जो खास बातचीत नेता लोगों के साथ हम लोग जो करेंगे, आज हमारे साथ मौजूद है अबुल हसन अली हाशमी। एक ऐसा नाम, एक ऐसी पहचान। ये कॉप मेंबर रह चुके हैं एमआईएम से, एमआईएम पार्टी के हैं। ये अक्सर हमने देखा सुर्खियों में रहते हैं, जनता के लिए लड़ते भी हैं। अक्सर जो है हमने देखा है कि बीच में रहकर, और अभी कोरोना के अंदर हमने जो एक चीज़ ऑब्जर्व की है, इनकी खास बात, इन्होंने अच्छा खासा लोगों का सहयोग किया। हमने अक्सर इनको देखा। आज इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। सर, इस्तकबाल है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। कैसी स्टोरी रही सर? क्या सियासत में आने का मकसद क्या रहा? ये बहुत सारों का मकसद ये होता है कि भाई मेरा नाम हो जाए, बहुत सारों का ये मकसद होता है कि मेरे पास पैसा आ जाए, बहुत सारों का कुछ और मकसद लेकर जो है सियासत में उतरते हैं लोग। ये कुछ ये समझते हैं कि मेरी जान पहचान अच्छी हो जाए, मार्केट में मेरा नाम हो। आपका क्या मकसद था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि मेरा सियासत में आने का मकसद क्या था। जैसा कोई लोग जो है नाम कमाना चाहते हैं, जो आपने सवाल किया पैसा कमाना चाहते हैं, मगर एक बुनियादी बात आपने नहीं कही कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि इख्तिदार में या कोई पोस्ट कॉरपोरेटर बन के वो अपने महल्ले के मसाइल हल कर सकें। तो मेरा मकसद जो है इसमें आने का एक ही था कि मैं मेरे मोहल्ले के, मेरे कॉलोनी के मसाइल को जो है मैं अच्छी तरह से कॉरपोरेशन के सामने रखूं, और उनके मसाइल को जो है न सिर्फ सामने रखूं, मसाइल का जो है पूरी तरह से जो है उसका हल निकाल के जो है उनके मोहल्ले के काम किए जाएं। सर, क्या लगता है आपको, आपके एरिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके नज़र में बैठी हुई कि यार मेरे एरिया में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है? क्या लगता है आपको, ऐसी कौन सी चीज़ है? जैसा कि मैं एक साल से मैं देख रहा हूँ कि आसिफिया कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, टाउन हॉल, जयभीम नगर, आनंद नगर, यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ कि बुनियादी सहूलतें जो हैं, जो कि बेसिक नीड्स थी, छोटी छोटी बात है, ड्रेनेज लाइन है, डामर रोड है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, फोकस है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस मोहल्ले में बिल्कुल मैंने उस चीज़ से कमी महसूस की, जो कि बुनियादी थी, हो जाना चाहिए था अभी तक। इसके साथ साथ ना सिर्फ मैं ये मोहल्ले के लिए, हमारे आसिफिया कॉलोनी वार्ड नंबर 31 के लिए, ना सिर्फ मैं ड्रेनेज लाइन, डामर रोड, स्ट्रीट लाइट्स, न सिर्फ मैं ये काम करना चाहता हूँ, इसके साथ साथ मैंने देखा है कि हमारा जो मोहल्ला है आसिफिया कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, इसके अंदर बच्चों में बहुत उत्साहट है पढ़ाई के लिए। बच्चे यहाँ के पढ़ना चाहते हैं, मगर हमारे इस मोहल्ले में आबादी ज़्यादातर 90% अगर हम ले लें तो गरीब तबका है। जैसे कि रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, सब्ज़ी तरकारी बेचने वाले लोग हैं, और बच्चों के स्कूल की ड्यूटीज़ करने वाले लोग हैं। मतलब ऐसा है कि भाई रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग जो हैं ज़्यादा हैं। तो मैंने कमी को महसूस किया कि भाई ये बच्चे जो है, अगर इनको बुनियादी सहूलतें एजुकेशन के लिए अगर माँ बाप नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बच्चों का फ्यूचर जो है कैसे जो है ये ऊपर जा सकता है। जैसे अभी हमारे जालना के हैं, हमारे आरिफ कॉलोनी के हैं नूर सिद्दीकी साहब, ये सब जो है बड़ी बड़ी पोस्टों पे IAS IPS जो है इन लोगों ने जो है, मुस्लिम बच्चों ने जो है गरीब माहौल में रह के भी उस पढ़ाई को जो है कंप्लीट किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आसिफिया कॉलोनी में ये बुनियादी सहूलतें इन बच्चों को मैं कैसे मुहैया करवा सकता हूँ जीतने के बाद इंशाअल्लाह, और एजुकेशन इनका किस तरह से जो है अच्छा हो सकता है, मैं ज़रूर इसलिए जो है कोशिश करूँगा। और इंशाअल्लाह अगर मुझे उतना टैलेंट नज़र आया तो मैं मेरे खुद ज़ाती तौर पे भी हमारी पार्टी एमआईएम से भी सपोर्ट लेके इंशाअल्लाह IAS और IPS हमारे वार्ड से बने, इस तरह की जो है मैं एजुकेशन के लिए तैयारी करूँगा। सर, एक छोटा सवाल थोड़ा इकट्ठे हैं, एमआईएम पार्टी ही क्यों सर? असल में अगर आप मेरा प्रीवियस अगर आप देख लें 2005 से या 2000 से, तो
तो मैंने कभी कोई सियासी पार्टी ज्वाइन नहीं किया और ना ही मुझे सियासी कोई पार्टी जो है कोई मुनासिब लगी कि मैं इसमें जो है मैं शमूलियत इख्तियार करूं। तो मेरा मकसद पहले से सियासी नहीं था, मेरा मकसद ये था कि मैं लोगों की खिदमत करूं। अब खिदमत हम करते चले आ रहे थे, फिर हमको ये एहसास हुआ कि भाई इसमें लिमिटेशन है कि जब तक आप जो है कॉरपोरेशन पहुंचेंगे नहीं तो तब तक जो है आप कैसा जो है लोगों के मसाइल को जो है पूरी तरह हल कर सकते। छोटे मोटे मसाइल तो हल हो जाएंगे, अगर आप कॉरपोरेटर नहीं हैं तो पूरी तरह से नहीं हो सकते। तो MIM पार्टी फिर हमारा उस वक्त 2014 में, मैंने 2014 तक कोई पार्टी मैंने जो है ज्वाइन नहीं की, कोई इलेक्शन मैंने कॉन्टेस्ट नहीं किया। इम्तियाज़ जलील साहब को जो है MIM की तरफ से जो है टिकट मिला। तो ये MIM पार्टी क्या है ये हमको यूट्यूब सोशल मीडिया के ज़रिए जो है हमको मालूम पड़ा। तो हमने देखा कि असद साहब जो है किस तरह से जो है हैदराबाद के मसाइल को जो है हल करते हैं, ऐवानों में किस तरह से जो है बात को उठाते हैं। फिर क्यूरियोसिटी हुई, फिर इनका मेयर था, हमने उनके कामों को देखा, इनके कॉरपोरेटर्स थे, इनके कामों को देखा और ख़ास तौर पे मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की क़यादत को हमने देखा, अकबरुद्दीन अवीसी साहब की क़यादत को देखा। तो एक नेचुरली अंदर से जो जज्बा था खिदमत का वो मुझे इस पार्टी में नज़र आया, इसलिए जो है आगे चल के जो है मैं इसके साथ जो है। सर बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, कई सारे लीडर्स होते हैं, कोई कहता है कि मैं राहुल गांधी जी को देखकर इंस्पायर हुआ हूँ, कोई कहता है मैं इनको देखकर जो है वो हुआ हूँ, कोई शरद पवार साहब का नाम लेता है, कोई किसी और का नाम लेता है। आपके जहन में कोई असदुद्दीन ओवैसी साहब कहता है, आपको क्या लगता है, आप किसको देख के समझते हैं कि यार मैं नेता बनूँ इसे? मैं बिल्कुल इस अल्फाज के साथ ज़्यादती नहीं होगी कि मैं ये कहूँगा कि मैंने मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब को देख के इंस्पायरेशन मुझे मिला, और बिल्कुल भी ये बात झूठ बिल्कुल साबित नहीं हो सकती कि मैंने अकबरुद्दीन अवीसी साहब की क़ुरबानी और मिल्लत के लिए जो काम देखा है मैं उससे जो है इंस्पायर हुआ। अच्छा सर, MIM पार्टी आपको लगता है कि इस बार बड़ी कामयाबी हासिल करेगी महानगर पालिका में? जिस तरीके से अभी NCP हो या कांग्रेस हो, सत्ता के हिसाब से बात कर रहा हूँ सर, जिस तरीके महाराष्ट्र में इनकी मिलीजुली सरकार है, शिवसेना पार्टी है, एक तरफ BJP है, एक तरफ शिवसेना है, और अगर हो सकता है तीनों मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो क्या आपको लगता है MIM पार्टी को इस बार धक्का पहुँचेगा? देखिए MIM में तो पहले तो मेरा सिर्फ काम जो है, मेरा अहाता, मेरा दायरा, मेरा मोहल्ला, मेरा परिवार है। मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ कि मैं मेरे मोहल्ले के लिए जो है किस तरह से जो है मैं फ़ायदा उठाऊँ। जब आपने सवाल किया है तो हमने कभी भी, हमारे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने कभी भी जो है इक़्तिदार के लिए और सत्ता बनाने के लिए उन्होंने कभी भी जो है सियासत में को जो है इस्तेमाल नहीं किया, या वो इसलिए आगे नहीं आए। असदुद्दीन अवीसी साहब, हमारी पार्टी MIM, इम्तियाज़ जलील साहब, हमारा मकसद, इन लोगों का मकसद, इनके पीछे रहने का मकसद, इनके साथ रहने का मकसद सिर्फ मज़लूमों को इंसाफ मिले। हम गरीब और जो है पिछड़े हुए जो समाज के लोग हैं, हम इनको इंसाफ कैसे दिला सके, हम इसके लिए काम करते हैं। हम सत्ता के लिए कभी भी काम नहीं करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और देखने को मिली, जैसे कि कुछ बड़े चेहरे जो है इस बार MIM छोड़कर चले गए हैं, MIM छोड़कर चले गए, या ये भी हो सकता है कि कुछ बड़े चेहरे MIM में आने भी वाले हैं, जैसे चल रही है बातचीत। आपको लगता है किसी के बड़े चेहरे आने से MIM को फ़ायदा हो सकता है, या कोई बड़े चेहरे MIM से चले जाने से MIM को नुकसान हो सकता है? देखिए, मेरी जानकारी में ऐसा अभी तक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बड़ा चेहरा था और वो MIM से गया। आप ये कहिए, ये मुनासिब होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, MP डॉक्टर गफ़ार क़ादरी साहब, जैसा ये लोग महाराष्ट्र देख रहे हैं, इनके साथ रह के, इनकी पार्टी ज्वाइन करके, इनके काम को देख के चेहरा लोगों ने जो है उसको पहचाना होगा। कोई बड़ा चेहरा हमारे पास आया, MIM पार्टी में आया, ऐसा नहीं है। MIM पार्टी में आके हर कोई जो है बड़ा हो। MIM पार्टी में आके जिसको दूसरी पार्टियों में कभी भी जो है इंसाफ नहीं मिला, जो अपने दिल से, मन से लोगों के लिए काम करना चाहता था, इंसाफ के लिए काम करना चाहता था, दूसरी पार्टियों में जैसे चाटुगिरी करने वालों के लिए जो है जगह है, वैसा हमारे MIM पार्टी में सिर्फ जो इंसाफ के लिए काम करना चाहता है उनके लिए जगह है। और वैसे ही लोग आए और वैसे ही लोगों को जो है लोगों ने जो है चुन के दिया। और कभी भी MIM पार्टी
ने किसी को जो है बड़ा चेहरा है और उससे जो है उसको लेंगे तो एमआईएम पार्टी के बड़ा नाम होगा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये आप कहिए कि जो लोग चले गए वो चले नहीं गए, उनको निकाल दिया गया, उनके मसाइल से, उनके ज़ाती मामलात से, पब्लिक का वो काम नहीं करते हुए जो है अपने मफाद के लिए पार्टी मरे के काम कर रहे थे। तो असद साहब ने और हमारे अगर औरंगाबाद की बात कर लें तो एमपी इम्तियाज़ जलील साहब ने जो है उन लोगों को निकाल दिया। ये पार्टी ऐसी है कि इसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई नाइंसाफ़ी वाली बात नहीं है कि कोई जो है यहाँ से चला जाएगा। वो अपने मफाद को इस पार्टी में रह के पूरा नहीं कर पा रहा था, इस वजह से जो है पार्टी को समझ में आने के बाद पार्टी ने उसको जो है यहाँ से निकाल दिया ज़ाती मफाद। अगर वो पब्लिक के लिए काम कर रहा है और थोड़ी भूल चूक है तो माफ़ी जो है हर पार्टी में होती है, हर जगह है, तो इस तरह से निकाला गया, कोई हमको छोड़ के गया नहीं। सर एक हट के थोड़ा सवाल ये है मेरा कि इस बार जो है इलेक्शन आपके एरिया में थोड़े टफ होंगे, क्योंकि सामने वाली अपोजिट जो पार्टी है वो इस बार यहाँ नगर सेवक थे ऑलरेडी पहले। तो आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन आपका टफ जाएगा या जीत आपकी पक्की लगभग रहेगी? देखिए, ये मोहल्ले में अगर वाकई में मेरा मकसद इलेक्शन लड़ना या किसी को टफ देना, ये मेरा बिल्कुल में मकसद नहीं है। मेरा मकसद आसिफ कॉलोनी से इलेक्शन लड़ने का सिर्फ इतना है कि जो बुनियादी सहूलतें, बुनियादी मसाइल उनके जो हल नहीं हो सके, उस वजह से जो है मैं इस एरिया से जो है इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। और दूसरी बात, इस एरिया से जो भी जो आप कह रहे हैं कि भाई कॉरपोरेटर थे, ये एरिया, ये वार्ड, यहाँ के साकनान ने शख्सियत पे वोट नहीं किया था। यहाँ के वार्ड, यहाँ के लोगों ने अपने बुनियादी मसाइल के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जो है पसंद किया, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को पसंद किया था। ये वोटर्स एमआईएम के थे, उन्होंने किसी शख्सियत को जिताया नहीं, उन्होंने एमआईएम को यहाँ से जिताया। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जब एमआईएम के लिए यहाँ पे आऊँगा, एमआईएम से मुझे यहाँ पे मौका दिया जाएगा, तो इंशाअल्लाह ये वार्ड इंशाअल्लाह ऐसा पहला वार्ड रहेगा जो इलेक्शन के पहले जीत लिया जाएगा। सर एमआईएम इस मौका आपको देगी इस बार, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल इंशाअल्लाह आपको मौका देगी, बिल्कुल इंशाअल्लाह। अच्छा सर, आपको ऐसा लगता है कि आप अगर जीतते हैं यहाँ से तो महानगर पालिका के जैसे स्कूल्स होते हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं, अभी मैंने देखा कि जैसे यहाँ कुछ वीआईपीज़ घर है, जैसे बिस्मिल्लाह कॉलोनी का आपने बताया, वहाँ पर कुछ स्लम एरिया है, लोग गरीब रहते हैं, जैसे रोज़मर्रा के लोग रहते हैं, उनके लिए स्कूल का बंदोबस्त आपकी नज़रों में कुछ ऐसा है कि किस तरीके से उनका स्कूल का बंदोबस्त किया जाए? आसिफ कॉलोनी में पहले तो असल में ये स्लम एरिया होने की वजह से वहाँ पे जगह मौजूद नहीं है, तो हम मेरे नज़र में जो है कमल तालाब के पास लग के जो है एक जगह है, तो हम जो है उसकी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि वहाँ पे जो है कॉरपोरेशन से अच्छा स्कूल बनाया जाए। और जगह बड़ी होने की वजह से जो है उस पर ध्यान नहीं दिया गया असल में अभी तक, तो हॉस्पिटल भी जो है वहाँ पे हो सकता है। और बुनियादी मेन चीज़ जो है, जो ज़्यादा लोग रोड को भी अभी तक लोगों ने एडजस्ट किया, पानी का जो मसला है, अहम पानी जो है पूरे औरंगाबाद शहर में, मैं तो आसिफ कॉलोनी के लिए मैं कोशिश कर रहा था, मगर पूरे औरंगाबाद पे ये मसला है कि 3 दिन आड़ 2 दिन आड़ पानी होना चाहिए। जैसे हम नासिक ले ले, पूना ले ले, यहाँ पे जो है रोज़ पानी आता है और टैक्स जो है यहाँ से कम है। अपने वहाँ 8 दिन में जो है पानी आ रहा है, वहाँ से ज़्यादा टैक्स है। तो हमारी कोशिश एमआईएम की तरफ से पहले से भी ये रही और अब इंशाअल्लाह ज़ोर लगाया जाएगा, जब तक पानी को 1 दिन आड़ नहीं किया जाएगा हम बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठेंगे। पानी का बुनियादी वहाँ पे मसला है। और उसके साथ साथ एजुकेशन का, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को जो है एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, उनको सही गाइडेंस चाहिए। उनके पास अगर बुक्स नहीं है पढ़ने के लिए तो बुक्स उनको जो है मुहैया करवाना चाहिए। और स्कूल का जैसे बोला तो इंशाल्लाह ज़रूर वो कोशिश की जाएगी। सर अभी हमने कल देखा कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से एक बहुत ही अच्छा सिस्टम चलाया जा रहा है कि जॉब अलग, जैसे कहा है कि खाला साहब ने कहा कि अपने औरंगाबाद शहर में एक भी बेरोज़गार नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है साहब कि जैसे कि आप इस वक्त जो है एमआईएम के एक बहुत ही अच्छे नेता है, तो आपके एरिया में जैसे जितने लोग बेरोज़गार हैं तो आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कंपनी का आप लाएंगे आगे चल के कि आपके एरिया के उन नौजवान जो है वहाँ पर जाकर काम करें? देखिए, इम्तियाज़ जलील साहब हमेशा से अच्छे ही काम करते चला है, इसीलिए हमें जो जैसा आप मुझसे आके बात कर रहे हैं,
ये आपने नेता बोला तो मैं ऐसा कोई नेता तो नहीं हूँ, मैं एक छोटा मोटा जो है कार्यकर्ता हूँ एमआईएम का, मगर हमको जो पहचाना जाता है ये एमआईएम की वजह से हमको पहचाना जाता है, एमआईएम के काम की वजह से पहचाना जाता है। तो जैसे जॉब अलर्ट का जो है अभी चालू है, 300 लोगों का जो है इंटरव्यू हुआ, इससे पहले भी इम्तियाज़ जलील साहब ने ये चीज़ ली थी और मैंने इससे आगे करना है ऐसा नहीं है। आज ही जब से ये जॉब अलर्ट का शुरू हुआ हमने आसिफ कॉलोनी में सबको व्हाट्सअप किया, जो जॉब जैसी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ जाके इंटरव्यू दे सकते, सारे शहर के लिए था। तो इंशाल्लाह स्पेसिफिक आगे आसिफ कॉलोनी के लिए भी किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, उसके अंदर जैसे कि अक्सर हमने देखा है कि लोग दवाखानों को लेकर अक्सर परेशान हैं, लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, बेचैन हो जाते हैं, जिस तरीके से अभी किसी के फैमिली का कुछ इशू होता है तो परेशान होता है। आगे चल के एमआईएम पार्टी कुछ ऐसा बड़ा कदम उठाएगी कि लोगों के अंदर एक राहत हो? बिल्कुल आगे चलेंगे नहीं, जैसा अभी मौका मिला था कि मौका सामने आ गया कि कोविड-19 की वजह से जो है लोगों को मसाइल आए, तो पूरी पार्टी ने मिल के आप देख लें पूरा सोशल मीडिया कि हमारे हर कॉरपोरेटर इम्तियाज़ जलील साहब ने तो पहले दिन से आखिर दिन तक, गफ़ार कादिर साहब ने पहले दिन से आज तक वो काम करते चले आ रहे हैं। उन्होंने टीम भी बनाया, दवाखाना, न सिर्फ दवाखाना, उन्होंने तो जो है गरीब अवाम तक जो है खाने को भी पहुंचाया, उन्होंने अनाज को भी पहुंचाया, यहाँ तक कि हमको भी इस काम में जो है उन्होंने शामिल करवाया। जो हमने एरिया के लिए किया वो तो किया, मगर शहर के लिए भी इन्वॉल्व करा के ये काम हमारा जारी है। और रही बात हॉस्पिटल्स की, तो आप देख रहे होंगे कि हर कॉरपोरेटर, एमपी इम्तियाज़ जलील साहब और गफ़ार कादिर साहब, हर कॉरपोरेटर इस चीज़ को लोगों को मदद हॉस्पिटल के लिए करता चला आ रहा है और करेगा। और जैसा आपने सुना होगा कि जब इम्तियाज़ जलील साहब एमएलए थे तो उन्होंने जो है क्रांति चौक पे जो है 200 बेड का जो है वो जो है मंजूर करवाया। तो ये काम ऑलरेडी चालू है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हमको मौका मिल रहा है और हम जो है बातें करें, हम ये करें वो करेंगे, ऑलरेडी ये सारे काम चल रहे हैं। और हॉस्पिटल तो हमारे कॉरपोरेटर्स ने, एमआईएम के कॉरपोरेटर्स ने अपने अपने वार्डों में सरकारी जो है हॉस्पिटल्स चालू करवाया, जबकि इससे पहले सत्ताधारी पक्षों ने इसी वार्डों से, इन्हीं मुस्लिम वार्डों से ये चुन के आते थे, मुस्लिम नुमाइंदे चुन के आते थे, मगर सिर्फ पेपर पे ये लोग काम करते थे। एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपना हर काम को जो है सोशल मीडिया पे पहुंचाया कि हम क्या काम करते हैं, वार्ड में लोगों के जो है तक पहुंचाया और लोगों के मसाइल हल करके दिए। इसी का नतीजा है कि पहले एमएलए इम्तियाज़ जलील साहब चुन के आए एमआईएम पार्टी की तरफ से, साहब का बहुत दबा के बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम रहा। उसका नतीजा ये हुआ कि 2015 में 1 साल की कारकर्दगी के बाद 2015 में जो है 26 कॉरपोरेटर्स जो है चुन के आए, एक कॉप मेंबर उसमें जो है वो हुआ है। उसके बाद जो है इम्तियाज़ जलील साहब का 5 साल का जो है पूरा टर्न जो है कंप्लीट हुआ और कॉरपोरेटर्स का उसके बाद हुआ। तो जैसे कॉरपोरेटर्स का टर्न कंप्लीट होने के पहले एमपी इलेक्शंस हैं, तो 5 साल इम्तियाज़ जलील साहब ने जो काम किया पूरे हमारे सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और मुस्लिम अवाम के लिए और दलित अवाम के लिए और पिछड़े लोगों के लिए, मजलूमों के लिए, उसका नतीजा है कि कभी हमारे पास जो है 30 साल में कोई मुस्लिम एमपी नहीं रहा। उसका हमारे काम का ये रिज़ल्ट है, डेवलपमेंट का ये रिज़ल्ट है। सिर्फ हमारी पार्टी जुमलेबाज पार्टी नहीं है कि एक 4 लाख वोट लेके एक सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए 6 कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी बोल के जीत के आता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है असदुद्दीन अवैसी साहब की काविशें, इम्तियाज़ जलील साहब के काम और सारे कॉरपोरेटर्स की मेहनत की वजह से। और अवाम कब साथ देगी? जब आप हर वक्त, हर मौके पे आप उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके मसाइल को हल करेंगे, तो ही जो है ऐसे रिज़ल्ट्स आते हैं। ये तारीख़ी रिज़ल्ट है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक जो है एमएलए आ जाए और कॉरपोरेटर आ जाए और एमपी बन जाए, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ काम का नतीजा है, कुर्बानियों का नतीजा है, पार्टी की काविशों का नतीजा है, जो पब्लिक ने, अवाम ने इस चीज़ को जो है खुशी खुशी जो है कबूल किया। वो मंज़र जब एमपी इम्तियाज़ जलील साहब, जिस दिन रिज़ल्ट था, रमज़ान चल रहे थे, रमज़ान का मौका था, हम लोग जो है, मुझे भी मौका मिला पार्टी की तरफ से, काउंटिंग में मैं भी गया था। बाहर का ये नज़ारा था, दलित मुस्लिम
पिछड़े हुए हमारे सब भाइयों का, कि लोग जो है एक तारीख रकम करने के लिए अल्लाह से दुआएं कर रहे थे, जज्बाती हो गए थे, यहाँ तक कि हमारे घर पहुँचने के पहले हमारे छोटे छोटे बच्चे और घर में और अतराफ में जो है सब लोग हरे कलर से जो है, नीले कलर से जो है नहाए हुए थे। तो ये सब डेवलपमेंट का नतीजा था, एक तारीख रकम हुई, और जिस तरह से अवाम ने भरोसा किया था उस तरह से हमारे काम भी चले आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक छोटा सा लास्ट आखिरी सवाल है मेरा, आपको लगता है सब इस बार महापुर इमाम का बनेंगे? देखिए, इमाम जो है पार्टी ऐसी पार्टी है, और हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब की क़यादत ऐसी है, अकबरुद्दीन अवीसी साहब के काम ऐसे हैं कि कोई भी चीज़ इसमें मुमकिन है। ये इसलिए कोई भी चीज़ मुमकिन है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि 2014 में जैसे एमपी साहब जो है एमएलए बनकर जो है मध्य से चुनकर आए थे, जैसे आपने बताया कि 26 कॉर्पोरेटर, एक कॉप मेंबर जो है हासिल किया था आप लोगों ने, फिर उसके बाद में जो है एमपी आपने खड़ा किया इतना बड़ा। तो आपको क्या लगता है इस बार फिर महापुर आपका इस बार बनेगा? क्यों नहीं बनना चाहिए? इंशाअल्लाह जैसे ही पार्टी की रणनीति तय होती है, जैसे डेवलपमेंट का काम जो है अवाम देख रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये अलाइंस होता है किसी के साथ, कैसा ये रणनीति तय करते हैं, ये पार्टी डिसाइड करती है। और इंशाअल्लाह मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि एमआईएम ही ऐसी पार्टी है जो कभी भी कोई भी तारीख रकम कर सकती है। इसको जो है कोई सपना ऐसा नहीं है एमआईएम का जो साकार नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर महापौर हमारा होगा। यहाँ बहुत बड़ी दीवार है साहब, एनसीपी इस वक्त औरंगाबाद शहर के अंदर बड़ी वजूद के साथ और बड़ी जोश के साथ मार्केट में आ रही है। देखिए, चाहे एनसीपी रहने दो, शिवसेना रहने दो, कांग्रेस पार्टी रहने दो, ये अवाम के लिए कोई नई पार्टियाँ नहीं है। ये एमआईएम उरूज पे जो आई, एमआईएम को जो लोगों ने पसंद किया, उसकी जिम्मेदार एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना ही है, बीजेपी ही है। इन्होंने अवाम के मसाइल को हल नहीं किया, इन्होंने सिर्फ जुमलाबाजी की, इन्होंने सिर्फ, अगर एनसीपी कांग्रेस की बात ले लें तो मुसलमान वोटों को इस्तेमाल किया, सिर्फ जो है किसी को जो है एक दाढ़ी टोपी देख के जो है कुछ करके जो है अपने बाजू बिठा लेना, और ये जुमलेबाजी करना कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अगर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना ये अगर पब्लिक के आवाम के बुनियादी मसाइल अगर हल करती तो एमआईएम पार्टी यहाँ आती। एमआईएम का मकसद ही ये था कि मजलूमों को जो है इंसाफ नहीं मिल रहा है, पिछड़ों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। और जैसे हमारे वार्ड को ले ले, गली से अगर ले ले, गली से अगर ले ले, तो अभी तक कांग्रेस और एनसीपी इन्होंने ही राज किया। मगर 70 साल पहले जैसे हमारे गलियां थी, आज भी वैसे ही है। 70 साल पहले हमारी ड्रेनेज लाइन जो थी, आज भी वैसे ही है। कोई इन्होंने जो है कोई डेवलपमेंट का जो है इसमें काम नहीं हुआ। तो मैं बिल्कुल भी ये इस चीज़ से बिल्कुल रद्द करता हूँ कि कोई दूसरी पार्टियाँ उभर के सामने आ रही, ऐसा नहीं है। इनका दिल बोलेगा तो ये शिवसेना को बुरा बोलेंगे, इनका दिल बोलेगा तो ये फलां पार्टी को बुरा बोलेंगे, इनका दिल बोलेगा तो ये एमआईएम को बुरा बोलेंगे। और इन्होंने जो है शिवसेना को जो है सेकुलर कभी भी नहीं माना था। मतलब अब जो है जैसा इन्होंने मुसलमानों के वोट का सेकुलर बोल के इस्तेमाल किया, और मुसलमानों का, पिछड़ों का, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, ख़ास तौर पर मुसलमान, हमारे दलित भाई, जितने भी पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़े हुए समाज है, इनका इन्होंने कोई कभी सच्चा नहीं किया, सिर्फ वोट का इस्तेमाल किया। और सत्ता के लिए आज ये इतने सालों से जो शिवसेना को जो है चिल्लाते आ रहे थे, बुरा भला बोलते आ रहे थे, आज ये उनके साथ बगल में जाके बैठ गए। तो जो अपने मफाद के लिए पार्टियां काम करती है, इनको तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि ये कोई फला बहबूद का काम करेंगे। कोई नई पार्टी आई और वो बोल रही है कि हम ऐसा काम करेंगे, हम वैसा काम करेंगे, हमको उसका प्रीवियस, उसका पिछला मालूम नहीं है कि भी ये धोखा देंगे कि नहीं देंगे, तो एक बार जो है इंसान भरोसा कर लेगा। बराबर है भाई। ये हमारे शहर में भी, महाराष्ट्र में भी ये हमेशा रही, सेंट्रल में इनकी हुकूमत रही, तो हमने नुकसानात को जो है देखा है, नुकसानात को जो है झेला है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो वक्त के साथ जो है आपके सामने आएगी।
तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को रद्द करता हूँ कि कोई पार्टियाँ उड़ के सामने आ रही है। इनके हाथ से गया, आप ये बोलिए, ये ऑलरेडी पहले से यहाँ पे थे। लोगों ने, ये वोटर्स जो है, इनके खुद हमारे इंसाफ असदुद्दीन बैरिस्टर कायद, हमारे असदुद्दीन अवीज़ साहब, अकबरुद्दीन अवीज़ साहब, इम्तियाज़ साहब चुन के आने के बाद जो काम को देखा, जो इंसाफ को देखा, उसके बाद ये हमारे साथ जुड़े। और हमारी अवाम से हमेशा जो है ये उम्मीद है, हमारी ताकत, मेरी ताकत, हमको जो पार्टी को जो ताकत मिल रही है, ये हमारी औरंगाबाद की जो इंसाफ पसंद अवाम है, इसकी वजह से जो है हमको ताकत मिली है और ये कायम रहेगी। ऐसे चंटू बंटू बहुत आएंगे और बहुत चले जाएंगे। मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को कि भाई ये कोई उभर के आ रहा है। इन्होंने तो नुकसान किया हमारे शहर का। चलिए, ये थे हमारे अबुल हसन अली हाशमी साहब, इनसे बात कर बहुत अच्छा लगा। और इनका ये मानना है कि सबसे बड़ी बात तो इन्होंने कही कि ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखकर जो है राजनीति सीखे हैं, राजनीति में आए हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि एमआईएम पार्टी का जो मकसद है, जो औरंगाबाद शहर को डेवलपमेंट का, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 2014 में जो है इम्तियाज़ जलील साहब, जो इस वक्त एमपी है औरंगाबाद शहर के, इनको जो है एमएलए बनाया गया। उसके बाद में 26 कॉरपोरेटर जो है जनता ने इनको जो है दिए, और कॉप मेंबर की शक्ल में अबुल हसन अली हाशमी साहब खुद थे। उसके बाद में इन्होंने बताया कि एमपी को जो बनाया गया खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को जो है औरंगाबाद की आवाम ने जो है खासदार बनाया। तो और आगे भी इनकी अपेक्षा है कि जनता फिर इनका साथ देंगी। और जैसे इन्होंने कहा कि महापौर बनने में भी कोई ऐसी देरी नहीं है, आगे पार्टी क्या जो है डिसीजन लेगी, किसी से लाइन मिलकर जो है लड़ेंगे इलेक्शन। और जैसा एक ख़ास बात इनसे बातचीत करने में एक चीज़ पता चली, अबुल हसन अली हाशमी साहब ने बताया कि ना ही एनसीपी से इनको डर है, ना ही कांग्रेस से इनको डर है, और ना ही शिवसेना, ना ही बीजेपी से डर है। एमआईएम पार्टी अपने बलबूते पर लड़ेगी, अपने बलबूते पर जो है जीत कर दिखाएगी, ये इनका कहना है। अब आगे हम देखते हैं कि क्या एमआईएम पार्टी को उतनी बढ़त मिल सकती है, या एमआईएम पार्टी लोग इतना इनको फिर वही जो है 26 कॉर्पोरेटर आए थे, या हो सकता है इनका फिर से एक महापौर बने, एक नई इतिहास, जैसा बताया इन्होंने कि इतिहास अगर कोई रच सकता है तो वो एमआईएम पार्टी है। और ये हमने देखा है खासदार के रूप में, हमने देखा है कि 30 सालों के बाद में यहाँ पर औरंगाबाद शहर के अंदर एक एमपी मिला है। अब जैसा इन्होंने बताया कि आगे इनकी जो एक बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि एजुकेशन की तरफ ये ध्यान देंगे। बिस्मिल्लाह कॉलोनी है, आसिफिया कॉलोनी है, काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं, रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, तो यहाँ ये पढ़ाई की तरफ सबसे अच्छा मुद्दा ये कि पढ़ाई की तरफ ये ध्यान देंगे। हॉस्पिटल्स का मसला है, ये सारे मसलों को लेकर जो है महानगर पालिका पहुँचेंगे। इस बार ये चाहते हैं कि एक बार यहाँ की जनता इनको जो है फिर एक बार मौका दे और आगे बढ़ाए। अब हम जनता से अपील कर रहे हैं कि आप अगर चाहते हैं कि अगला नेक्स्ट नेता कौन हो जिसके पास हम जाए, अपनी समस्याओं के ऊपर बात करें, और प्लीज़ कमेंट के अंदर आपका नाम, नंबर और जिस नेता के पास जाना है उस नेता का आप प्लीज़ जो है बताइए। हम आपकी समस्या लेकर उन नेता के पास जाएंगे और उन नेता से जो है ज़रूर बात करेंगे। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।